क्या एक सड़क किसी की आखिरी मंजिल बन सकती है? दिल्ली में विकास के नाम पर खोदे गए गड्ढे ने किसी की जिंदगी को निगल लिया। जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से 25 साल के बाइकर की मौत के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आरोपी कॉन्ट्रैक्टर को एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि सड़क को मौत का जाल नहीं बनने दिया जा सकता। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अब समय आ गया है कि दिल्ली वालों की जान को हल्के में लेना बंद किया जाए और उनकी जान की कीमत को पहचाना जाए। ये मामला पश्चिमी दिल्ली के जनकपुर इलाके का है। यहाँ एक 25 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। युवक अपनी बाइक से जा रहा था, तभी वो सड़क पर खोदे गए करीबन 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। आरोप है कि मौके पर ना कोई चेतावनी बोर्ड था, न बैरिकेडिंग की गई थी और न ही किसी तरह के सुरक्षा इंतजाम मौजूद थे। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी का गंभीर मामला बन गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी ठेकेदारों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अगर ऐसे मामलों में नरमी बढ़ती गई तो ये समाज में गलत संदेश देगा। कोर्ट ने साफ कहा कि व्यस्त सड़कों पर खुदाई करते समय लोगों की जान को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सार्वजनिक सड़कें किसी ठेकेदारी काम का साइड इफेक्ट नहीं बन सकती। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत गैर इरादतन हत्या सहित कई धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने अदालत को बताया कि खुदाई का काम बिना उचित सुरक्षा प्रबंध के किया गया था। इतना ही नहीं, मूल ठेकेदार ने बिना अनुमति काम सब कॉन्ट्रैक्टर को सौंप दिया था, यानी जिम्मेदारी तय करने से बचने की कोशिश भी सामने आई। सुनवाई के दौरान ठेकेदारों की ओर से दलील दी गई कि घटना के समय वो मौके पर मौजूद नहीं थे और कंपनी दिवालियापन प्रक्रिया से गुजर रही है, लेकिन अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक काम किसी और को सौंप देने से मूल ठेकेदार की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। आर्थिक संकट आपराधिक जिम्मेदारी से बचने का आधार नहीं बन सकता। अदालत ने इस बात पर भी गहरी चिंता जताई कि हादसे के बाद घायल युवक को तुरंत मदद नहीं दी गई। रिकॉर्ड से यह भी सामने आया कि पुलिस या इमरजेंसी सेवाओं को तुरंत सूचना तक नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने पहले खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने की कोशिश की, बजाय इसके कि पीड़ित की जान बचाने के लिए कदम उठाया जाए। इन सभी टिप्पणियों के साथ अदालत ने सभी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। यह फैसला सिर्फ एक केस का आदेश नहीं, बल्कि एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो सार्वजनिक कामों में लापरवाही को हल्के में लेते हैं। सवाल यह है कि क्या अब सड़कों पर सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन होगा? क्या विकास के नाम पर जान से खिलवाड़ बंद होगा? दिल्ली हाईकोर्ट की ये टिप्पणी साफ है, सड़कें लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए होती हैं, छीनने के लिए नहीं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.